अभिवादन स्वीकार करें। मैं भारती इस वक्त मौजूद हूँ बेरी विधानसभा क्षेत्र का गांव है डीगल। डीगल अपने आप में एक अलग सी पहचान रखता है, चाहे वो बात राजनीतिक हो या फिर हरियाणवी कलाकारों से जुड़ी हुई बातें हों। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हरियाणा का जो आने वाला भविष्य है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है। जिस तरह से कुश्ती को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा, और जो पीछे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में नन्हे मुन्ने पहलवान हैं, वो आने वाले ओलंपिक की तैयारियां कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से ही चैंपियन निकलते हैं और यहाँ से निकलकर वो पूरे विश्व में अपना नाम कमाते हैं और हिंदुस्तान के लिए मेडलों की बौछार करते हैं। ये वो एकेडमी है जो कि निःशुल्क है, चलती है। जो जितने भी पहलवान मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये एक शरीर परिश्रम होता है और जो परिश्रम करता है वो कहीं ना कहीं आगे जाता है। मैं बात करूं कुश्ती को लेकर, एक बड़ा प्रकरण चला हुआ है, कुश्ती किस ट्रैक पे जा रही है उसको लेकर मैं देव कुमार देवा हैं, गांव डीगल से हैं, कलाकार हैं, उनसे आज मैं कुछ सवाल हैं 2-3 उनको लेकर चर्चा के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। और बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सांसद हैं भाजपा से, उन्होंने कुश्ती को एक नए आयाम, एक अलग से ट्रैक पे ला के रख दिया है, उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। देवा भाई, सबसे पहले नमस्कार। राम राम। जितने भी भाई इस चैनल के ऊपर मुझे देख रहे हैं उन सबको स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान कुश्ती एकेडमी डीगल की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत प्यारी राम राम भाई जी। भाई साहब, जिस तरह से कल ब्रजभूषण शरण हैं वो भिवानी के अंदर आए परसों, और एक कलाकार उनके साथ दिखाई दिए दिलेर सिंह खरकिया, और जिस आदमी के ऊपर लगातार इतने FIR हों, पुलिस के एक संगठित दायरे में हो, कभी भी सज़ा का ऐलान हो सकता है, चार्जशीट आ सकती है, कलाकारों का उनके साथ होना, इस तरह से स्वागत करना किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ भाई, दिलेर भाई ने जो यो काम कराया है, जिस तरह ब्रजभूषण को देखो, इस चीज़ में एक चीज़ दिखी है, राजपूत जाट इस तरीके की सोच को बदलना होगा। जिस आदमी के ऊपर आरोप है और उस आरोप के ऊपर माननीय न्यायालय में जब उसकी सुनवाई चल रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है और उसको सज़ा भी हो सकती है, और वो यौन शोषण का मामला है, और ख़ासकर हरियाणा की बेटियां के ऊपर और कुश्ती के ऊपर, कुश्ती को भी बर्बाद करने का उनका नाम है। अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है और थोड़े दिन हम शायद उनके ऊपर आरोप तय हो जाए, उनकी सज़ा भी हो जाए। उससे पहले हरियाणा, खासकर हरियाणा, चाहे वो किसी भी बिरादरी से, जाति से हो, जब तक उस आदमी को इधर से उधर ना हो लेता, या तो क्लीन चिट मिल जाए तो फिर भाई कोई स्वागत करो, अगर वो ठीक था। जब तक उसके ऊपर आपराधिक यौन शोषण इस तरीके के मामले चल रहे हैं, तो एक बड़े विख्यात आदमी को, जैसे मेरा छोटा भाई दिलेर खरकिया है, स्वागत करना वो गलत था और बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी बेटियां के ऊपर ये मामला हुआ है, ब्रजभूषण के ऊपर सीधे आरोप है। और घने दिन ये एजिटेशन जो चला, जो वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चला, उसमें भी कलाकार साथी गए, समाज सेवी गए, गाँव के पंचायतों के लोग गए। उन चीज़ों की कदर करते हुए भी इस चीज़ से अवॉइड करना था। कोई नहीं कोने ब्रजभूषण भाई दिलेर खरकिया ना कोई सा सिस्टम दे जाएगा, केंद्र में पद दे जाएगा, बस यह एक सोच है, उस सोच को बदलना होगा। जिस तरह से देवा भाई की आने वाला समय है, कलाकारों का चुनाव भी हैं आगे और काम पे भी असर पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा इसके विरोध में था, बेटियां सबसे लोकप्रिय मानी जाती हैं, सबसे लक्ष्मी मानी जाती हैं घर की, उन्हीं पर एक दाग लगाया गया था, और उसके बाद है पूरे हरियाणा के ऊपर शौकरीय कार्यक्रम किया गया। देखिए, कार्यक्रम किया गया, इसके ऊपर ये एक राजनीति है। इसमें दिलेर भाई हैं छोटे, उनको पता ही नहीं चला भाई किस तरीके की राजनीति है, क्योंकि एक केंद्र बिंदु बना दिया भाई उस परिवार में डटा, और किसी कुछ आदमियों ने जाने अनजाने में दिलेर तो या गलती हो रही है, और इसका राजनीतिक यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ना मैं कांग्रेस पार्टी से, ना बीजेपी पार्टी से, मैं किसी भी पार्टी में बिलोंग नहीं करता, एक आम नागरिक हूँ। उसके साथ साथ मेरा काम है कलाकारी करना, और मैं सीधे बेबाक तरीके से बोलता हूँ कि इसका खामियाजा जिस पार्टी ने ये किया है उसको कितने प्रतिशत हो भुगतना पड़ेगा। मैं ये ना लगाएगी कि ये हालिया सरकार की देव कुमार देवा खिलाफ बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस को फ़ायदा होगा या किसी और पार्टी को होगा, किस दल को होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन इस तरीके के आदमी को अगर बचाती है, जैसे हमारे
खेल मंत्री है संदीप सिंह, उनको ऊपर आरोप है, उनका विधानसभा में इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी वाले, कांग्रेस में भी ऐसे कई पहले हादसे हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में, बहुत सी पार्टियां में ऐसा होता है कि अपने नेता को बचाने का पक्ष करते हैं। अगर किसी पे आरोप है, जब तक आरोप है और वो आरोप को सजा हो जाती है, उससे पहले जब उस पर आरोप है तो सरकार ने उसको थोड़े दिन उसके कामकाज से दूर कर देना चाहिए। भाई तेरे ऊपर आरोप है और तू सीधा दूध का धोया निकल आया तो तेरे को पद पे फिर ले लेंगे। लेकिन अड़े खड़े हैं, चाहे वो कोई सी सरकार हो, इस तरीके के उस पर भाई हमारा नेता गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये जो अड़ना है ना, यही घमंड है। और एक बात और आके है, ब्रजभूषण सर ने कहा कि चाचा ताऊ मैं निर्दोष हूँ। वही बात है, वही दिमाग से बात निकाल नहीं पा रहे, एक ही बात बार बार निर्दोष हूँ। और पुलिस है वो इस ट्रैक पे आ गई कि वो चार्जशीट तक लेके आने वाली। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ, कोई भी इंसान जब तक उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायालय, जज साहब का ऊपर तो फैसला ना लेता, नहीं तो ना उस कोर्ट की जो कचहरी वो हो ना, जो जिसमें मुजरिम खड़ा हो है, उड़े खड़ा होकर न्यू कहाँ जा है मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जब वो इतनी बड़ी फाइल बन रही है, उसमें से निर्दोष जो वकीलों की बहस होगी, जज साहिबान उसके ऊपर देखेंगे, तब जाके वो निर्दोष है या नहीं है वो फैसला वो देंगे। मैं तो अपने आप को भी कह रहा, मेरे तो भी जीवन में कोई गलती हो रही हो, मैं तो अपने आप को भी न्यू सर्टिफिकेट दूँ हूँ कि भाई मैं ठीक हूँ, कह रहा कोई गलती हो रही हो जिसका गवाह कह रहा कौन हो। तो इस तरीके वो कहना, ये तो अपना बचाव पक्ष मार को एक कहेगा। और फिर ये घमंड से ये भी कहना अगर भाई थोड़े दिन में मैं बाइज्जत बरी आऊँगा, तो इसका मतलब सेटिंग हो रही है, बाइज्जत बरी होगा। जो इतने आरोप दिल्ली पुलिस ने आप कह रहे हो कागजात की तैयारी कर दी है, कुछ चीज़ें पुख्ता मिल गई हैं, और मैंने भी अखबार में पढ़ा, टीवी चैनल पर देखा, इस तरीके की हो रही है। और फिर वो एक आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि मैं तो बरी आऊँगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चाहे कोई सरकार हो, देख फिर मैं यही बात कहूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं किसी पार्टीबाजी के पक्ष में नहीं और खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोग किसी को बचाने के, एक अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपराधी हैं। क्या भविष्य में देव कुमार देवा है दिलेर खरकिया के साथ मंच शेयर करेंगे इस घटना के बाद? इस घटना के बाद क्यों मैंने मंच शेयर क्यों नहीं करूँगा? मेन मुद्दा है कि दिलेर खरकिया छोटा भाई है, उसने गलती करी या करवाई, वो एक अलग मैटर है, वो मेरा काम है समझाना। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। भाई दिलेर खरकिया मेरे घर आएगा तो चाय पानी पिलाऊंगा, मैं उसके घर जाता तो वो चाय पानी पिलाता है, वो एक अलग मैटर है। एज ए मेरे को बड़े भाई की तरह इज्जत करता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो काम किया है कि हमारी बेटियों पे आरोप है, जो कि सजा के मुआयने पे खड़ा है आदमी, और चारों तरफ से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, पूरी सरकार बचाने लग रही है, और खासकर हरियाणा की बेटियां, उस टाइम पे एक प्रसिद्ध आदमी, एक आम आदमी भी नहीं कर सकता, लेकिन हो जाते किसी तरह से, लेकिन एक प्रसिद्ध आदमी जो लाखों लखों लोगों का चहेता है, वो अगर ऐसा काम करता है तो वहाँ जाके मैं कहता हूँ कि गलत है।